वक्त एक ऐसी चीज है जो हमेशा बदलती है, जो कभी किसी एक के पास नहीं रहती। वही आज कुछ बीजेपी के साथ हो रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी के पास इतना बहुमत था कि वो कोई भी बिल ऐसे ही पास करवा देती थी। लेकिन आज ये वक्त आ चुका है, बीजेपी को अपनी सहयोगी पार्टियों को कहना पड़ रहा है कि वो उनके पक्ष में वोट डाले ताकि बिल पास हो पाए। वक्फ बोर्ड बिल हो या चाहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो, दोनों बिल जेपीसी में चले गए। दोनों बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुए क्योंकि बीजेपी के पास पार्लियामेंट में बिल पास करवाने के लिए बहुमत नहीं था। अब आगे मैं ये बता दूं कि अमित शाह जी ने अपोजिशन के लोगों को ये कह दिया पार्लियामेंट में कि आप जितनी बार अंबेडकर 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 जी कहते हो, उतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते शायद आपको स्वर्ग नसीब हो जाता। तो ये जो चीज अमित शाह जी ने कही, इसको अपोजिशन ने कहा कि ये अंबेडकर जी का अपमान है। बाबा साहब अंबेडकर जी का होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपमान किया है, इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा दे दे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, सब ने प्रोटेस्ट किया और सब ने कहा कि ये जो होम मिनिस्टर जी ने कहा है बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए, वो बिल्कुल गलत है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब अमित शाह जी ने अपने बयान पे सफाई तो नहीं दी अभी तक, लेकिन जरूर उनकी सफाई आएगी। अब उनका मतलब क्या था वो वाक्य के पीछे, वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अपोजिशन ने उस वाक्य का मतलब निकाल लिया है कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया। अब अगर अपोजिशन ये नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो जाता है तो आराम से जो दलित समाज के वोट है वो अपोजिशन को मिलेंगे। जितने भी लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना भगवान मानते हैं, वो सारे के सारे वोट अपोजिशन में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसे ही कहते हैं पॉलिटिक्स। सिर्फ एक मिस्टेक की जरूरत है। दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर आप सक्सेसफुल हो तो सिर्फ एक मिस्टेक की जरूरत है आपकी, और आपकी जो सक्सेस है और आपका जो कैरेक्टर है वो चकनाचूर हो सकता है। पॉलिटिक्स में भी कुछ वैसा ही है। एक बार आप रूलिंग में आ गए, आपकी एक मिस्टेक और आप सत्ता पे से चले जाओगे। अब अपोजिशन को मुद्दा मिल चुका है। राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी जी अमित शाह जी ने बहुत बार बोला है और बहुत बार मीडिया वालों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ बोला है और कहा है कि राहुल गांधी जी अच्छे लीडर नहीं है। लेकिन जैसे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस रहा, इससे हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी एक बहुत ही अच्छे लीडर बन के उभरे। अब अमित शाह जी ने ये वाक्य कहा तो इससे अपोजिशन ने हल्ला बोल बोल दिया। अब राज्यसभा के एमपी हो या चाहे लोकसभा के एमपी हो, सब ने प्रोटेस्ट किया और सब ने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस्तीफा दे। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी का अपमान किया है। और ऐसा भी कहा अपोजिशन एमपीस ने कि बीजेपी जो है वो संविधान के विरोध वाली पार्टी है, मतलब कि वो विरोधी है संविधान की। और साथ ही साथ में ये भी कहा अपोजिशन ने कि वो मनुस्मृति को संविधान मानते हैं और वो बाबा साहब आम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वैसे हमारे मोदी जी ने बहुत बार सफाई दी है कि संविधान कभी खत्म नहीं होगा। संविधान बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर बाबा साहब आम्बेडकर खुद भी आ जाए तो भी वो संविधान को खत्म नहीं कर सकते, ऐसा मोदी जी ने इलेक्शन रैली में कहा था। अब आगे मैं ये बता दूं कि बीजेपी बहुत बार सफाई दे चुकी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि बीजेपी संविधान के खिलाफ है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी संविधान के खिलाफ बयान दिए थे और ऐसा कहा था कि संविधान में संशोधन की जरूरत है। अब आगे मैं ये बता दूं कि इसका फायदा इंडिया अलायंस को हुआ और इंडिया अलायंस की बहुत ही अच्छी सीटें आई। वो अपोजिशन में तो बैठी लेकिन उनकी अच्छी खासी सीटें आई, इसीलिए आज बीजेपी और एनडीए जो है वो बिल पास करवाने में बहुत ही मुश्किल का सामना कर रही है, वो भी पार्लियामेंट में, वो चाहे लोकसभा हो या तो वो चाहे राज्यसभा हो। अब आगे मैं एक चीज बता दूं आपको कि कांग्रेस ने अपने प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे किया है। वो अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो दलित नेता है, वो दलित समाज से आते हैं, इसीलिए उनको आगे किया गया। और यही स्ट्रेटेजी होगी विपक्षी पार्टियों की और कांग्रेस की कि इस मुद्दे पे अमित शाह जी को घेरा जाए और उनसे माफी मंगवाई जाए या तो उनसे इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मैं ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शायद अमित शाह जी का बोलने का मतलब हो वो कुछ और हो, लेकिन अपोजिशन ने तो हमला चालू कर दिया है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।